अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया की ये जिंदगी एक तवील और थका देने वाला सफर है। एक ऐसा सफर जहां हर इंसान किसी न किसी आजमाइश, दुख और तकलीफ से गुजर रहा है। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जब सूरज सवा निंटरनालीजे पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी और नफसी नफसी का आलम होगा। हर शख्स अपनी फिक्र में डूबा होगा, अनबिया तक लर्ज रहे होंगे। इस शदीद गर्मी, प्यास और होलनाकी के आलम में एक ऐसा मकाम भी होगा जहां अमन और सुकून की ठंडक होगी। एक ऐसा मंजर होगा जो मोमिनों के दिलों को नहाल कर देगा। वो मंजर होगा हौज़ कौसर का, और वहां मौजूद होंगे कायनात के सबसे अजीम इंसान, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दिन की, जब हमारे आका, हमारे महसन हौज़ कौसर पर अपने उम्मतियों का इंतजार फरमा रहे होंगे। वो मंजर कितना सेहर अंगेज होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से तड़पते और प्यासे उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। इस तफसील को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि हम इस अजीम नामत की हकीकत और वहां तक पहुंचने का रास्ता जान सकें। क़यामत का दिन अकेला दिन नहीं होगा, वो 50,000 साल का एक तवील उर्सा होगा। इस दिन की सख्ती और प्यास का अंदाजा लगाना इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं। तपती हुई जमीन पर जब जबानें प्यास से बाहर निकल रही होंगी, हलक सूख चुके होंगे और इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा अजीम तहफा अता फरमाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए होगा। ये तहफा हौज़ कौसर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस हौज की खुसूसियात बयान फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज एक महीने की मसाफत जितना बड़ा है, यानी उसका एक किनारा दूसरे किनारे से इतनी दूर है कि अगर कोई तेज रफ्तार सवार एक महीने तक चलता रहे तो भी उसका फासला खत्म ना हो। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा और मौतर है, और उसका जायका शहद से ज्यादा मीठा है। सबसे बढ़कर ये कि उस हौज पर पानी पीने के लिए जो बर्तन रखे होंगे, उनकी तादाद आसमान के तारों की तरह बेशुमार होगी। वो बर्तन सोने और चांदी के होंगे जो चमक रहे होंगे। और इस हौज की सबसे बड़ी सिफत ये है कि जो इंसान वहां से एक मर्तबा पानी का एक घूंट भी पी लेगा, इसे उसके बाद कभी भी, जी हाँ, कभी भी प्यास नहीं लगेगी, यहां तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। जरा इस मंजर की गहराई में जाइए कि जहां हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, जहां कोई किसी का परेशानी हाल नहीं, वहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमतियों के लिए बेकरार खड़े होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम से फरमाया था कि मैं हौज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारा पेश खेमा बनूंगा, यानी मैं वहां पहले से मौजूद हूंगा ताकि अपने अमतियों का इस्तकबाल कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे कि आओ, मेरी तरफ आओ। ये तसव्वुर ही कितना खूबसूरत है कि उस कठिन सफर के बाद जब एक प्यासा थका हारा मोमिन हौज़ कौसर के करीब पहुंचेगा, तो दौड़ से ही उसे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौरानी चेहरा नजर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े मुस्कुरा रहे होंगे, अपने उम्मतियों को पुकार रहे होंगे। सच्ची मोहब्बत करने वाले उम्मती अपने आका को देखकर अपनी सारी दुनियावी तकलीफें, अपनी रातों की इबादतों की थकन और दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे। वहां का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से, जिन हाथों को अल्लाह ने कायनात की सबसे पाकीज़ा सिफत दी है, जामे कौसर भरकर अपने इम्ती को अता फरमाएंगे। जरा सोचिए, वो हाथ जो यतीमों के सर पर शफकत से फिरते थे, वो हाथ जो रातों को उठकर रो रो कर हमारे लिए दुआएं करते थे, वो हाथ जब पानी का प्याला भरकर किसी उम्मती की तरफ बढ़ाएंगे, तो इस उम्मती की खुशकिस्मती का क्या आलम होगा। वो जाम पीते ही रूह तक सैराब हो जाएगी और दिल को वो अब्दी सुकून मिल जाएगा, जिसके बाद कोई खौफ और कोई गम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम और दिल को हिला देने वाली बात भी है, जिसे सुनकर हर मोमिन का दिल लर्ज जाता है। जहाँ एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमतियों को जाम पिला रहे होंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हौज की तरफ आने की कोशिश करेंगे। वो प्यासे होंगे और तड़प रहे होंगे, लेकिन फरिश्ते उनके और हौज के दरमियान हायल हो जाएंगे, उन्हें धके देकर दूर भगा रहे होंगे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखेंगे तो तड़प उठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए फरिश्तों,
उन्हें छोड़ दो, ये तो मेरे लोग हैं, ये तो मेरी अम्मत के लोग हैं, उन्हें आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत अपनी अहमद के लिए इस वक्त भी अरूज पर होगी। लेकिन फरिश्ते जवाब देंगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपकी दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इन लोगों ने दीन में क्या नई चीजें पैदा कर दी थी। उन्होंने आपके रास्ते को छोड़ दिया था, उन्होंने दीन को बदल डाला था और बिदात में मुब्तला हो गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से ये बात सुनेंगे तो शदीद नाराजी का इजहार फरमाएंगे और कहेंगे कि दौरी हो इन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। ये हदीस पाक हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। वो आका जो दुनिया में सजदों में रोते रहे, जो कयामत के दिन भी अमती अमती कहकर पुकारेंगे, वो खुद इन लोगों से मुना मोड़ लेंगे जिन्होंने उनकी संतों को पसे पश्त डाल दिया था और दीन में अपनी मर्जी की नई चीजें शामिल कर ली थी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस भीड़ में जहां अरबों इंसान मौजूद होंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमतियों को पहचानेंगे कैसे? सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अजीम उल शान मजमाए में आप अपने अमतियों को कैसे अलग करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के पास ऐसे घोड़े हों जिनकी पेशानी और पांव चमकदार सफेद हों और वो घोड़े बिल्कुल सियाह रंग के घोड़ों के दरमियान खड़े हों, तो क्या वो शख्स अपने चमकदार घोड़ों को नहीं पहचान लेगा? सहाबा ने अर्ज किया कि जी हाँ, बिल्कुल पहचान लेगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल इसी तरह क़ियामत के दिन मेरी अम्मत के लोग उस हाल में आएंगे कि वजू के उस रात की वजह से उनके चेहरे, उनके हाथ और उनके पांव नूर से चमक रहे होंगे। मैं उन चमकते हुए आज़ा को देखकर दौड़ से ही पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है और मैं उन्हें अपने पास बुला लूंगा। सुभान अल्लाह, वजू की ये फजीलत है कि ये क़ियामत के दिन हमारी पहचान बनेगा। जो इंसान दुनिया में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, खुशुआ व खुजुआ के साथ वजू करता है, उसके आज़ा क़ियामत के दिन अंधेरे और होलनाकी में भी रोशनी की तरह चमकेंगे। यही वो नूर होगा जो हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाएगा और हमें जामे कौसर का हकदार बनाएगा। दोस्तों, हौज़े कौसर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और उनके हाथों से पानी पीना कोई मामूली सौदा नहीं है। उसके लिए हमें दुनिया में कुछ कीमत चुकानी होगी। वो कीमत ये है कि हमें अपनी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना के मुताबिक ढालना होगा। हमें देखना होगा कि क्या हमारी जिंदगियों में सुन्नत नबवी मौजूद है, क्या हम अपनी ख्वाहिशात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबा कर रहे हैं। अगर हम दुनिया में फैशन, लोगों की बातों और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों का मजाक उड़ाते रहे या उन्हें मामूली समझकर छोड़ते रहे, तो क़ियामत के दिन हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने का क्या मुना होगा। अगर वहां फरिश्तों ने हमें दूर हटा दिया तो हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। हौज़े कौसर के इस जाम को पाने के लिए चंद बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात तौहीद पर मजबूती से कायम रहना और हर किस्म के शरक व बिदात से दूर रहना है। दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, उसमें अपनी तरफ से तब्दीलियां करना या नई चीजें दीन समझकर शामिल करना बिदात कहलाता है और यही वो अमल है जो इंसान को हौज़े कौसर से महरूम कर देता है। दूसरी अहम बात नमाज की पाबंदी और वजू का एहतिमाम है, क्योंकि यही वजू का नूर हमारी पहचान बनेगा। तीसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजना है। जो शख्स दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, वो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा और जो जितना करीब होगा इसके लिए जामी कौसर पाना इतना ही आसान होगा। आइए आज इस वीडियो के इख्तिताम पर हम सब अपने दिलों में एक सच्चा अहद करें। हम अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को गुनाहों से पाक करेंगे, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों को जिंदा करेंगे, ताकि जब हम उस तपते हुए मैदान महशर में प्यासे और बेहाल खड़े हों तो हमारी चमकती हुई पेशानियां देखकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने पास बुलाएं, अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर पिलाएं और हमारी प्यास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अल्लाह ताली हम सबको हौज़े कौसर पर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत का हकदार बनाएं
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔